बानी पीटीआई के भांजे हसन न्याजी और ब्रिगेडियर रिटायर्ड जावेद अकरम समेत सानिया 9 मई के मजीद 60 मुल्जिमान को फौजी अदालतों ने सजाएं सुना दी। बानी पीटीआई के भांजे हसन न्याजी को 10 साल कैद बामुशक्कत की सजा। ISPR के मुताबिक फील्ड जनरल कोर्ट मास्टर ने लाहौर के जना हाउस, GHQ रावलपिंडी, PF बेस मियावाली, मुल्तान कैंट चेक पोस्ट, दीगर छावनियों और दिफाई तंजीबात पर हमलों में मुलविस मुजरिमों को 2 से 10 साल तक कैद बामुशक्कत की सजाएं सुनाई। ISPR के मुताबिक तमाम शवाहिद की जांच पड़ताल के बाद कानूनी तकाज़ों के मुताबिक सजाएं सुनाई गईं। तमाम मुजरिमों के पास अपील का हक और दीगर कानूनी हुकूक बरकरार हैं। रियासत की नाकाबिले तस्खीर रेट बरकरार रखने के अज़्म में साबित कदम है। जनवरी तक इस मुज़ाकरात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं 2025 और उमर अयूब साहब जो कि लीड कर रहे हैं इस मुज़ाकराती जो प्रोसेस है सारे का सारा, और हमारी कमेटी को, वो इंशाल्लाह 2 तारीख को हुकूमत को भी ये बात फॉर्मली आगाज़ कर दी जाएगी और आज आपके ज़रिए भी पहुँच जाएगी। तहरीक इंसाफ मुज़ाकराती अमल 31 जनवरी तक मुकम्मल करना चाहती है। बानी पीटीआई ने सिविल नाफरमानी की तहरीक जारी रखने का कहा है। पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी की अडियाला में बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। साहिबजादा हामिद रजा ने कहा कि हमने बानी को बताया कि आपकी रिहाई हमारे एजेंडे में है। बानी पीटीआई पाकिस्तान की खातिर सबको माफ़ करने के लिए तैयार हैं। बानी की रिहाई किसी डील के नतीजे में नहीं, अदालतों के जरिए होगी। दूसरा मुतालबा है कि 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की इंक्वायरी के लिए सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन बनाया जाए। हामिद रजा ने कहा कि बानी ने अली अमीन गंडापुर को कुरम का मसला पुरम तरीके से हल करने का कहा है। बानी पीटीआई का कहना है कि वो हाउस अरेस्ट नहीं होंगे। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान ने मीडिया को आगाह कर दिया। कहा, बानी पीटीआई कहते हैं कि वो मुकदमात का सामना करके खुद को बेगुनाह साबित करेंगे और फिर बाहर निकलेंगे। सब कैदियों को रिहा करें, अगर उन्हें जेल में रखना है तो रख लें। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि आइंदा भी मुज़ाकराती कमेटी को बानी पीटीआई से मुलाकात की सहूलत देंगे। बानी पीटीआई के बयानात नहीं, कमेटी के तहरीरी मुतालबात देखेंगे। कमेटियों ने पहले इजलास में ही खुद को बयानात से अलग रखने का फैसला किया। पीटीआई जानती है कि जेलों से निकलने का क्या कानूनी तरीका है। कमेटियों के पहले इजलास के दिन ही बानी पीटीआई से मुलाकात में सहूलत का कह दिया था। इरफान सिद्दीकी ने कहा कि पीटीआई से बातचीत में नवाज शरीफ की मंजूरी शामिल है। पाकिस्तान की पॉलिसीज किसी रिचर्ड ग्रेनल के ट्वीट्स पर नहीं बनती। बानी पीटीआई ने तस्लीम कर लिया कि हुकूमत ने दिवालिया होती मईशत को संभाल लिया। डयाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत में सहाफ़ी ने सवाल किया कि क्या आप तस्लीम कर रहे हैं कि हुकूमत ने मईशत को इस्तेहकाम दिया है। बानी पीटीआई ने जवाब दिया, मईशत मुस्तहकम होने से, दिवालिया होने से बच गई है, लेकिन तरक्की नहीं हुई। फौजी अदालतों से सजाओं के खिलाफ इनफरादी हैसियत में अपीलें दायर की जाएंगी। सजाओं पर अपीलों का हक सिविलियन अदालतों जैसा नहीं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का फौजी अदालतों से सजाओं पर रद्द-ए-अमल। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, मुज़ाकरात के वक्त मिलिट्री कोर्ट्स का फैसला सुनाया जाना मुनासिब नहीं। बातचीत में हमारा एक मुतालबा इन वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी है। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल्स गैर आइनी है। सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त है कि सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल्स केस का जल्द फैसला करे। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का सानिया 9 मई में मुलविस मजीद मुजरिमान को सजाएं मिलने का खैर मकदम। कहा, सानिया 9 मई के मुजरिमान को शवाहिद की बुनियाद पर सजाएं सुनाई गई। फैसले से इंसाफ का बोल बाला हुआ है। 9 मई के मनसूबा साजों को भी सजाएं मिलनी चाहिए। बानी पीटीआई और उनके रुफ़का सानिया 9 मई की साजिश के पीछे थे। रिचर्ड ग्रेनल जैसे बेज़मीर लोगों का शऊर सिर्फ साम्राज्य अज़ाइम की तकमील के लिए ही जागता है। पाकिस्तान को बखूबी इल्म है कि ये ईरान को घेरने के लिए पाकिस्तान पर दबाव डालने और चीन ब्लॉक को तोड़ने की कोशिश करेंगे। ख्वाजा साद रफ़ीक का ट्रंप के नुमाइंदा खुसूसी रिचर्ड ग्रेनल के बयान पर रद्द-ए-अमल। सीनियर लीगी रहनुमा ने कहा कि रिचर्ड ग्रेनल का ज़मीर 2018 के इलेक्शन चोरी से सियासी इंतकाम के स्याह दौर तक सो रहा था, अचानक जाग गया है। तलाल चौधरी ने कहा कि बानी पीटीआई की जाबिर हुकूमत ने हमें महीनों तक बंद रखा, किसी जुर्म की नहीं, सच बोलने की सजा दी गई। आप क्यों खामोश रहे? मिस्टर ग्रेनल, आपको करप्शन या गद्दारी में मुलविस लोगों के लिए नहीं, नाइंसाफी के खिलाफ खड़ा होना है। 9 मुंतखब अमरीकी सदर के नुमाइंदा खुसूसी रिचर्ड ग्रेनल बानी पीटीआई की रिहाई का मुतालबा कर चुके हैं। इंटरव्यू में ग्रेनल का ये भी कहना था कि नामजद वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पर हुकूमत पाकिस्तान से बात करने की तैयारी की हुई है।
बानी PTI के बदले आफिया सिद्दीकी की रिहाई की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं है। वजारत को ऐसी किसी तजवीज़ का इल्म नहीं है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का बयान, कहा पाकिस्तान और अमरीका तमाम अमूर पर गुफ्तगू करते हैं। पाकिस्तान के यूरोपीय यूनियन से ताल्लुकात हमजहती है। पाकिस्तान का यूरोपीय यूनियन के साथ दो तरफा मफाद का ताल्लुक है। तर्जुमान ने कहा कि भारत के साथ मसला कश्मीर समेत तमाम मसाइल बातचीत से हल करने का आज़म बरकरार है। मकबूजा कश्मीर में सियासी जमातों पर पाबंदी की मजम्मत करते हैं। अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द ग्रुपों से पाकिस्तान को खतरा है, अपने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। अफगानिस्तान में कार्रवाई के सवाल पर तर्जुमान दफ्तर खारिजा का जवाब, कहा कलअदन TTP के ठिकाने अफगानिस्तान की सरजमीन पर पाए जाते हैं। इंसदाद दहशतगर्दी के ऑपरेशन इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर होते हैं। पाकिस्तान की तरजीह है कि तमाम मसाइल बातचीत और सिफारतकारी के जरिए हल करें। खुसूसी मंदूब सादिक खान ने अफगानिस्तान का दौरा करके कलअदन TTP पर भी बात की। वजारत खारिजा पॉलिसी अमूर पर बयान देती हैं। सोशल मीडिया पर यकीन न करें, पाकिस्तान ने बैनुल अक़वामी इंसानी हुकूक के फ़राइज़ पर अमल दरामद का आज़म कर रखा है। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक पाकिस्तान ने अफगान सूबे पक्तिका में फ़ज़ाई कार्रवाई करके अहम कमांडर समेत 71 से ज़ायद ख़वारिज को हलाक और खुदकुश जैकेट की फैक्ट्री समेत 4 अहम मराकज़ को तबाह कर दिया। अफगानिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा के मिशन ने कहा है कि पक्तिका में पाकिस्तानी फ़ौज के फ़िज़ाई हमले में सिविलियंस की हलाकत की इतलात हैं। इस बात की तहकीकात होनी चाहिए। एक बयान में मिशन ने कहा कि बैनुल अक़वामी कानून के तहत कार्रवाइयों के दौरान शहरियों की हिफाजत का ख्याल रखना सिक्योरिटी फोर्सेस की जिम्मेदारी है। अफ़गान नायब वज़ीर आज़म मौलवी अब्दुल कबीर ने कहा काबुल यूनिवर्सिटी से खिताब में कहा कि अमीरात इस्लामिया किसी मुसल्लह ग्रुप को अफ़गान सरज़मीन पर काम करने की इजाज़त नहीं देती। बेबुनियाद इल्ज़ामात ताल्लुकात को नुकसान पहुँचाते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ। 3 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 13 खवारिज मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बनू में खवारिज की मौजूदगी की इत्तला पर ऑपरेशन किया, जिसमें 2 खवारिज हलाक हुए। जनूबी वज़ीरिस्तान में एक और कार्रवाई में 6 खवारिज हलाक और 8 जख्मी हुए। एक और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन शिमाली वज़ीरिस्तान में किया गया। फायरिंग के तबादले में 5 खवारिज हलाक और 8 जख्मी हुए। शदीद फायरिंग के तबादले में मेजर मोहम्मद अवैस ने जाम शहादत नोश किया। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की खैबर पख्तूनख्वा में खवारिजियों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। ज़िला कुरम में क़याम अमन के लिए ग्रैंड अमन जरगे के फ़रीक़ैन से मुज़ाकरात मुकम्मल। मुशीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा एहतशाम अली का कहना है कि 2500 किलोग्राम वज़नी दवाएँ आज पारा चिनार पहुँचाई जा रही हैं। सोशल मीडिया पर 100 बच्चों की अमवात में कोई सदाकत नहीं। पेशावर हाई कोर्ट ने कुरम की हद तक हायर एजुकेशन कमीशन स्कॉलरशिप एंट्री टेस्ट रोक दिया। हायर एजुकेशन कमीशन के हुक्काम 31 दिसंबर को तलब टल पारा चिनार मरकजी शाहराह को बंद हुए 78 दिन गुजर गए। रास्तों की बंदिश और इलाज न होने से लोगों की अमवात के खिलाफ पारा चिनार में 7 दिन से एहतजाजी धरना जारी। रास्तों की बंदिश से 100 से ज़्यादा देहात के मकीन भी मुतासिर। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची और मुजफ्फराबाद में पारा चिनार के मुजाहिरीन से यकजहती के लिए धरने, बंद रास्ते खोलने का मुतालिबा। पारा चिनार में धरना खत्म होने तक धरना जारी रखने का ऐलान। कराची में धरनों के बायस नुमाइश शौरंगे से गुरु मंदिर जाने वाली सड़क ट्रैफिक के लिए बंद। अब्बास टाउन से सुपर हाईवे जाने और आने वाली सड़क भी बंद। बलूचिस्तान के शुमाली अजला में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। कोयटा में दर्जा हरारत -6 डिग्री। आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे। स्कर्दू -13 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ मुल्क का सर्द तरीन इलाका। लेह में -12 डिग्री रिकॉर्ड। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला मानसेरा में झीलों और आबशार, जबकि आज़ाद कश्मीर में दरिया नीलम का पानी जम गया। कराची में मौसम खुश्क और खुंद, मौसमी बीमारियों में इजाफा हो गया। सेंचुरियन टेस्ट के पहले दिन पाकिस्तान के बैटर्स नाकाम हो गए। टीम पहली इनिंग्स में 211 रन पर आउट हो गई। कामरान गुलाम ने 54 रन के साथ मुजाहमत की। कप्तान शान मसूद, साइम अयूब, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और सलमान आगा बड़ी इनिंग्स ना खेल सके। पीटरसन ने 5 और डेब्यू करने वाले कॉर्बिन बुश ने 4 विकेटें हासिल की। पहले रोज के इख्तिताम पर जनूबी अफ्रीका ने पहली इनिंग्स में 3 विकेट्स के नुकसान पर 82 रन बना लिए। जहाँ तक IMF का ताल्लुक है, पिछले साल 29% टैक्स रेवेन्यूज़ की ग्रोथ हुई। इस साल ऑब्वियसली इज़ अ वेरी एम्बिशियस टारगेट जो 40%
पे हमने किया। कंपेयर टू लास्ट ईयर एक्चुअली इंक्रीज है। कंपेयर टू द टारगेट हम वी आर बिहाइंड। हम उनके साथ गुड फेथ में बात करें, उनको कोई सरप्राइजेज ना दें। हम किसी एक चीज से पीछे नहीं हट रहे हैं कि हमने टैक्स नेट को बढ़ाना है, उसके लिए ये डिजिटलाइजेशन के मेजर्स हैं, कुछ लेजिस्लेशन के मेजर्स हैं, वो करेंगे तो हम आगे अगले 6 महीने में इंशाल्लाह रिजल्ट लाएंगे। IMF को कोई सरप्राइज नहीं देंगे, टैक्स निज़ाम में बेहतरी के जरिए अपनी नेक नियति दिखा रहे हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की चेयरमैन FBR और दीगर वज़रा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा टैक्स अहदाफ में गैप अगले 6 माह में पूरा कर लेंगे। मुल्क में अब भी 7,000 अरब रुपए से ज़्यादा का टैक्स इकट्ठा किया जा सकता है। नॉन फाइलर्स ना गाड़ी खरीद सकेंगे ना जायदाद, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जा सकेगा, शेयर्स खरीदारी भी नहीं कर सकेंगे। सेनेट कायमा कमेटी खजाना ने टैक्स कानून तरमीमी बिल 2024 मंजूर कर लिया। टैक्स ऑडिटर्स टैक्स गुजारों का डेटा खुफिया रखने के पाबंद होंगे। हाई रिस्क अफराद का डेटा बैंक से शेयर करने की शिक भी मंजूर कर ली गई। इन अफराद को गाड़ी या जायदाद खरीदने से पहले अपनी माली अहलियत साबित करना होगी। अपने गोशवारों में ज़राए आमदन बताना होंगे। इजलास में चेयरमैन FBR ने कहा कि हमारा हदफ ज़्यादा काबिल टैक्स आमदन रखने वाला 5% तबका है। टॉप 5% अफराद में अंडर फाइलिंग बहुत ज़्यादा है। तरमीमी बिल 2024 से 95% शहरी मुतासिर नहीं होंगे। कायद-ए-आज़म और चीनी रहनुमा माओ ज़ेतुंग के सालगिरह की मुनासबत से इस्लामाबाद में तकरीब। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान आमद पर चीनी मुजस्मा साज मास्टर युआन को खुशामदीद कहा। चेयरमैन माओ ज़ेतुंग की भतीजी माओ शियाचंग भी मौजूद थी। वज़ीर आज़म ने कायद-ए-आज़म का शानदार स्कल्पचर बनाने पर मास्टर युआन का शुक्रिया अदा किया। कहा पाकिस्तान और चीन की ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप नई बुलंदियों को छू रही है। CPEC, दिफाई पैदावार और ज़राअत के शोबों में ताउन में मज़ीद बेहतरी आ रही है। 26 नवंबर के एहतजाज पर थाना तरनौल और थाना रमना में दर्ज 4 मुकदमात में बुशरा बीबी को 13 जनवरी तक अबूरी जमानत मिल गई। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने 50-50 हज़ार रुपए की मच्छलकों के एवज जमानत मंजूर की। अडियाला जेल में तोशा खाना 2 केस की समाअत कार्रवाई के बगैर 30 दिसंबर तक मुलतवी। PTI के वकला की अदम मौजूदगी के बायस इस्तगासा के गवाह का बयान रिकॉर्ड न हो सका। बानी PTI और बुशरा बीबी भी समाअत के दौरान कमरे अदालत में मौजूद थे। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने मुसलसल गैर हाजिरी पर वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू कर दी। कार्रवाई थाना हसन अब्दाल में दर्ज जलाओ घेराव के मुकदमे में की गई। अली अमीन गंडापुर को 21 जनवरी 2025 तक अदालत में पेश होने का हुक्म जारी। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन रऊफ अता की ऑल पाकिस्तान वकला एक्शन कमेटी के बयान की मजम्मत। कहा आईनी बेंच को तौसीह देने का फैसला काबिल सताइश है। जुडिशल कमीशन और आईनी बेंच पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हैं। जुडिशल कमीशन में अदलिया और एग्जीक्यूटिव की मुसावी नुमाइंदगी है। 26वीं आईनी तरमीम से अदलिया की खुद मुख्तारी को तहफ़्फ़ुज़ मिला। ऐसे बयानात का मकसद अदलिया की साख को नुकसान पहुँचाना है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत फलाह बहबूद के मंसूबे शुरू कर रहे हैं। करप्शन नासूर बन चुका है, एकदम ख़त्म नहीं कर सकते। तदारुक के लिए इकदाम कर रहे हैं। हुकूमत तमाम अफराद को सरकारी मुलाजमत नहीं दे सकती। मुआशरे के हर फर्द को दहशतगर्दी की मजम्मत और हौसला शिकनी करनी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद में स्टेट ऑफ द आर्ट इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया। इस्लामाबाद का रीजनल पासपोर्ट ऑफिस 24 घंटे खुला रखने का ऐलान। मोहसिन नकवी ने कहा कि कराची और लाहौर में भी पासपोर्ट के मॉडल सेंटर बनाएंगे। पाकिस्तान भर में पासपोर्ट का बैकलॉग मुकम्मल खत्म हो चुका है। अब शहरियों को मुकर्ररा वक्त में पासपोर्ट मिलेंगे। सेनेट में ऑपोजिशन लीडर शिबली फराज का कहना है कि सियासी कैदियों को रिहा करते हुए मुज़ाकरात का माहौल बनाया जाए। सियासी कैदी रिहा हों और कमीशन बने तो इससे मुल्क आगे बढ़ेगा। मुज़ाकरात से मामला हल होता है तो इससे बड़ी कोई बात नहीं। PTI ने मुज़ाकरात में कम से कम मुतालबे रखे ताकि संजीदा फैसले हों। 26वीं तरमीम पर इख्तलाफ के बावजूद इस नुक्ते को भी मुतालबात से निकाला।
वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि हुकूमत और अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटियों ने एक दूसरे की हर बात को तस्लीम नहीं करना। मुज़ाकरात में उन बातों तक पहुँचा जा सकता है जिसमें दोनों फ़रीक़ैन के लिए आसानी हो। इख्तिलाफ़ात होते हैं लेकिन रियासती मफादात पर इत्तेफ़ाक़ की राय ज़रूरी है। चार्टर ऑफ डिमांड आने पर ही मुज़ाकरात मुकम्मल होने के वक्त का अंदाज़ा होगा। ख्याल है कि 2 जनवरी को PTI का चार्टर ऑफ डिमांड आ जाएगा। कोयटा में धमाके से तबाह गैस पाइपलाइन की मरम्मत का काम जारी। काम रात 12 बजे तक मुकम्मल होने का इम्कान। मुतासरा लाइन से मुंसलिक अजलाक, ज़ियारत और पशीन समेत बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में 18 घंटे से गैस की फराहमी मुनक़ता। गैस पाइपलाइन को नुकसान पहुँचाने का मुकदमा नामालूम मुल्ज़िमान के खिलाफ CTD थाने में दर्ज। मगरबी बाईपास पर गैस पाइपलाइन को गुज़श्ता रोज़ धमाके से तबाह कर दिया गया था। लाड़काना में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 17वीं बरसी के मौके पर कारकुनों और रहनुमाओं की आमद का सिलसिला जारी। आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी, बख्तावर भुट्टो जरदारी और आसिफा भुट्टो जरदारी नौडेरो पहुंच गए। लाहौर से पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ कारकुनान का काफिला लेकर रवाना। कहा इस सफ़र का नाम सफ़रे बेनज़ीर रखा गया है। सखर में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान सिंध के वज़ीर सईद गनी ने कहा कि कारकुन पुरजोश हैं। शहीद बीबी के यौम शहादत पर मुल्क भर से कारकुन गड़ी खुदा बख्श पहुँचेंगे। पेशावर में बल्दियाती नुमाइंदों के इख्तियारात में कमी और फंड्स न देने के खिलाफ एहतजाज। जिना पार्क और असेंबली चौक में पुलिस की भारी नफरी तैनात। सदर लोकल काउंसिल्स एसोसिएशन का कहना है कि पुलिस ने जिना पार्क बंद कर दिया। पुरअमन एहतजाज करने नहीं दिया। एहतजाज अब जिना पार्क की बजाय सड़क पर होगा। मुजफ्फरगढ़ में क्लर्कों के जिला भर के सरकारी दफातर में हड़ताल। DC ऑफिस में धरना। मुजाहिरीन का कहना है कि पेंशन इस्लाहात के जरिए हक मारा जा रहा है। सरकारी मुलाजमिन के बच्चों को मुलाजमत देने का कानून और लीव एनकैशमेंट खत्म कर दी गई है। मुतनाज़ हुकूमती इक़दामात की वापसी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। मटियारी में नए टोल प्लाजा की तामीर के खिलाफ ऑल पार्टीज का कौमी शाहराह पर धरना जारी। कराची से पंजाब जाने वाली सड़क दोनों तरफ से बंद। धरने में नून लीग, JUI, जमात इस्लामी, वकला और कौम परस्त पार्टीज शरीक हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि रेड लाइन मंसूबे में मजीद ताखीर के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। प्रोजेक्ट की टाइम लाइन्स पूरा करने की कोशिश की जा रही है। रेड लाइन मंसूबे से मुतालिक इजलास में बस डिपोज और टर्मिनल्स के तामीराती काम में पेशरफ्त पर ब्रीफिंग। शर्जील मेमन ने कहा कि रेड लाइन शहर का बुनियादी ढांचा जदीद बनाने की जानिब अहम कदम है। वज़ीर आला पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि तहरीक इंसाफ एक तरफ मुज़ाकरात का ड्रामा खेल रही है तो दूसरी तरफ सिविल नाफरमानी की तहरीक का ढंडोरा भी पीट रही है। अडयाला जेल के कैदी ने 1.5 साल कौम को अमरीकी ग़ुलामी से आज़ादी का कहा और अब 1 माह से अमरीकी लॉबी को पाकिस्तान में मदाखलत करने की दरखास्तें कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीका को 2 टोक अल्फाज में एब्सोल्युटली नॉट कह दिया है। कराची में एक सर्विसमैन सोसाइटी के सदर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम का कहना है कि अफगान पॉलिसी का दोबारा जायजा लेने की जरूरत है। KP और बलोचिस्तान में गवर्नेंस को बेहतर किया जाए। बंदूक से कोई मसला हल नहीं होता। हुकूमत सिफारतकारी मौसर बनाए। भारत के अग्नि 5 मिसाइल की रेंज 5000 किलोमीटर है। हमारे 2500 रेंज वाले मिसाइलों पर भी बात हो रही है। लाहौर में सर्दियों की छुट्टियों में विंटर कैंप लगाने पर पाबंदी आयद। CEO एजुकेशन लाहौर नज़ीर हुसैन का कहना है कि विंटर कैंप की बजाय ऑनलाइन क्लासेस लेने की इजाज़त है। इजरायली फौज की गजा के अलौदा और कमाल अदवान अस्पतालों के नज़दीक बमबारी। सहाफ़ियों की गाड़ी और एम्बुलेंस को निशाना बनाया। 5 सहाफ़ी और तिब्बी अमले के 2 अफराद शहीद हो गए। शहीद सहाफ़ी एमन अलजादी अस्पताल के बाहर अपने बच्चे की पैदाइश की खबर के मुंतज़िर थे। कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट के मुताबिक गुज़िश्ता साल 7 अक्टूबर से अब तक गजा में 133 फ़लस्तीनी मीडिया वर्कर्स समेत 141 मीडिया वर्कर्स मारे जा चुके हैं। गजा के पनाह गुज़ीन कैंप्स पर भी इसराइली हमले जारी। कल से अब तक मजीद 38 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली तैयारों की यमन में हुसियों के इलाकों पर बमबारी। दारुल हुकूमत सना के एयरपोर्ट और हुदैदा शहर में तेल और बिजली की तनसीबात को निशाना बनाया गया। हमले सरबराह हुसी ग्रुप अब्दुल मलिक का खिताब नशर होने के दौरान हुए। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइल ने यमन पर
बमबारी से पहले अमरीकी इंतजामिया को आगाह कर दिया था। आज़रबाईजान के तैयारे को रूसी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने निशाना बनाया। आज़रबाईजान के ज़राए का खबर एजेंसी से गुफ्तगू में दावा। रिपोर्ट के मुताबिक तैयारे ने उस इलाके से अपना रुख तब्दील किया जहाँ रूसी दिफाई निज़ाम नस्ब है। काज़क हुकाम का कहना है कि तैयारा गिराने की तहकीकात अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। मुसाफिर तैयारा काज़किस्तान के शहर अक्ताउ के नज़दीक गिरने से 38 अफराद हलाक हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस के लिए इस्लामाबाद में आज़रबाईजान के सफारत खाने का दौरा। हादसे में जाँ भाग होने वाले अफराद के लिए दुआए मग़फ़िरत की। सफ़ीर खिज़र फरहदोव से मुलाकात में शहबाज शरीफ ने कहा कि दुख की इस घड़ी में आज़रबाईजान के अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारिक मामले खुसूसी तारिक फातिमी भी वज़ीर आज़म के हमरा थे। दुनिया में तारीख के हौलनाक सुनामी को 20 बरस बीत गए। 26 दिसंबर 2004 को 9.1 शिद्दत के ज़लज़ले से बहरे हिंद में सुनामी आया। इंडोनेशिया के साहिल से 57 फुट ऊंची लहरें उठीं और कुछ ही देर में इंडोनेशिया के साथ थाईलैंड, श्रीलंका, भारत और दीगर 9 ममालिक के साहिली इलाकों में बदतरीन तबाही मचा दी। 2,30,000 से ज़्यादा अफराद हलाक, 15 लाख बेघर और लाखों इमारतें तबाह हो गई। माहिरीन के मुताबिक ज़ेरे समंदर आने वाले ज़लज़ले की ताकत हिरोशिमा पर गिरा गए एटम बम के बराबर थी। कराची में खेली गई रोशन खान नेशनल टीम स्क्वॉश चैंपियनशिप का मेंस इवेंट वापडा ने जीत लिया। वुमेन इवेंट का टाइटल आर्मी के नाम रहा। इवेंट के अख्ताम पर स्क्वॉश लेजेंड जहांगीर खान ने इनामात तकसीम किए। कौमी विमेन बास्केटबॉल चैंपियनशिप लाहौर में शुरू हो गई। इवेंट में 8 टीम्स शरीक हैं। इब्तिदाई रोज़ वापडा, लाहौर, आर्मी और फैसलाबाद ने अपने अपने मैचेस जीत लिए। लाहौर की यमन का शानदार खेल, 28 पॉइंट स्कोर किए। मास्टर्स कप टेनिस चैंपियनशिप का पेशावर में आगाज़ हो गया। इवेंट में 8 मेंस और वेमेन खिलाड़ी शरीक। 6 बरस बाद पहली मरतबा ख़वातीन खिलाड़ी भी कोर्ट में एक्शन में हैं। पहले रोज़ मेंस सिंगल में मोहम्मद शुएब, मुजम्मिल मुर्तज़ा और अकील खान कामयाब। ख़वातीन इवेंट में महक खोकर और सुहाली ने हरीफों को शिकस्त दी। चित्राल में बुलंद तरीन ग्राउंड शिंदोर पर आइस स्पोर्ट्स, आइस हॉकी, कर्लिंग और स्पीड स्केटिंग के मुकाबलों में 100 से ज़्यादा खिलाड़ियों की शिरकत। मुकाबले 28 दिसंबर तक जारी रहेंगे। उर्दू अदब में 30 साल बाद भी परवीन शाकिर की शायरी की खुशबू बरकरार। चाहने वालों ने उनकी बरसी पर उन्हें बहुत याद किया।